जय माता दी दोस्तों, हर हर महादेव। आप सब कैसे हैं? आशा करती हूँ कि आप सब मजे में होंगे। दोस्तों, तुलसी पूजा में भूल कर भी ना करें यह गलती, हो सकती है धन की हानि। दोस्तों, अगर आप सही नियम सही तरीके से तुलसी पूजा करते हैं तो आपके घर में माता लक्ष्मी स्थायी निवास करेंगी। तो चलिए जान लेते हैं कि तुलसी पूजा हमें कैसे करनी चाहिए। आसान सी विधि है, ज्यादा कठिन नहीं है। दोस्तों, धार्मिक मान्यताओं के अनुसार नियमित रूप से तुलसी पूजा करने से घर में माता लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है। लेकिन तुलसी पूजा को करते समय नियम को ध्यान में रखना बहुत ही आवश्यक होता है। माना जाता है कि यदि आप गलत तरह से पूजा करते हैं तो पूजा करते समय कुछ गलतियां करने से आपको धन की हानि का सामना करना पड़ सकता है। यह जानिए तुलसी पूजा के नियम और विधि। हिंदू धर्म में तुलसी के पौधे को बहुत ही पवित्र और पूजनीय माना जाता है। ऐसी मान्यता है जो व्यक्ति प्रतिदिन माता तुलसी के पौधे में जल अर्पित करता है और उनकी आराधना करता है, उन्हें जीवन में हर सुख प्राप्त होता है। वास्तु में भी तुलसी को सकारात्मक ऊर्जा प्रदान करने वाला पौधा कहा जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार जहाँ पर तुलसी का पौधा लगा होता है और प्रतिदिन उनकी पूजा की जाती है या जल जाता है, वहाँ पर सदैव भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है। ऐसे घरों में कभी भी खुशहाली या धन धान की कमी नहीं होती है। लेकिन तुलसी पूजा करते समय भी कुछ गलतियों का ध्यान रखना बहुत ही आवश्यक होता है। तुलसी पूजा के समय की गई गलतियों के कारण आपको धन की हानि भी उठानी पड़ सकती है। तो चलिए जान लेते हैं कि तुलसी पूजा हमें कैसे करनी चाहिए। दोस्तों, अगर आप भी जानना चाहते हैं तो हमारे वीडियो में अंत तक बने रहें। दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे कि भोले बाबा की कृपा आप पर सदैव बनी रहे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, नंबर 1, यदि आप प्रतिदिन तुलसी पूजा करते हैं और जल चढ़ाते हैं तो इस बात का ध्यान रखें कि रविवार के दिन तुलसी में जल नहीं चढ़ाना चाहिए। नंबर 2, यदि आप संध्या काल में तुलसी पूजा कर रहे हैं तो इस बात का ध्यान रखें कि तुलसी को दूर से ही प्रणाम करें। भूल कर भी शाम के समय तुलसी को स्पर्श नहीं करना चाहिए। नंबर 3, अक्सर लोग तुलसी में जब दीपक जलाते हैं तो आसन नहीं देते हैं, लेकिन तुलसी में दीपक जलाते समय दीपक के नीचे थोड़ा सा आसन जरूर देना चाहिए। थोड़ी सी चावल रख के या फिर चीनी रख दें, उसके ऊपर आप दीपक रख दें। यदि आप आसन देकर दीपक नहीं जलाते हैं तो तुलसी माता आपकी पूजा स्वीकार नहीं करती हैं, अधूरी मानी जाती है पूजा। नंबर 4, शास्त्रों के अनुसार महिलाओं को तुलसी पूजा करते समय बालों को खुला नहीं रखना चाहिए। अन्य पूजा अनुष्ठान की तरह तुलसी पूजा भी करनी चाहिए और बाल बांधकर महिलाएं अवश्य पूजा करें। नंबर 5, कई बार देखने में आता है कि घर के सभी सदस्य एक एक करके तुलसी में जल अर्पित करते हैं, लेकिन ऐसा करना अच्छा नहीं माना जाता है। अधिक जल से तुलसी की जड़ को नुकसान पहुंचाता है, जिसमें यह तुलसी माता सूख जाती हैं और तुलसी का सूखना शुभ नहीं माना जाता है। नंबर 6, अक्सर लोग तुलसी को चुनरी उड़ाने के बाद उसे बदलते नहीं हैं, लेकिन ऐसा करना नहीं चाहिए। अन्य देवी देवताओं की तरह जैसे आप वस्त्र बदलते हैं तो तुलसी माता की भी चुनरी बदलनी चाहिए। नंबर 7, तुलसी के पौधे को संध्या काल में छूना वर्जित बताया गया है। यदि आपको पूजा या अन्य कार्य के लिए तुलसी चाहिए तो आप सुबह ही तुलसी तोड़कर रख लीजिए। शाम के समय बिल्कुल भी तुलसी नहीं तोड़नी चाहिए, माता लक्ष्मी रुष्ट हो जाएंगी, क्योंकि तुलसी माता को विष्णु प्रिय भी कहा जाता है। अगर आप शाम के समय तुलसी तोड़ते हैं तो श्री हरि विष्णु भी रुष्ट हो जाते हैं, ऐसा करना वर्जित बताया गया है। नंबर 8, तुलसी तोड़ते समय ध्यान रखें कि पहले तुलसी माता को प्रणाम करें, फिर बाद में पत्ते तोड़े। इसके साथ ही इस बात को ध्यान रखना चाहिए कि तुलसी कभी भी नाखून से नहीं खींचनी चाहिए। प्रतिदिन प्रातः काल जल्दी उठकर स्नान करने के पश्चात पूजा घर में पूजा के साथ तुलसी माता की भी पूजा करनी चाहिए। तुलसी के नीचे हमेशा गाय के शुद्ध घी का दीपक प्रज्वलित करना चाहिए। इसके साथ ही नियमित रूप में संध्या के समय भी तुलसी में दीपक जरूर जलाना चाहिए। यदि आप घी का दीपक नहीं जला सकते हैं
तो तिली का तेल का दीपक अवश्य लगाएं। दोस्तों, सुबह तुलसी में दीपक जलाने के साथ ही तुलसी में जल अर्पित करके परिक्रमा अवश्य करें। यदि आप परिक्रमा नहीं करते हैं तो तुलसी की पूजा अधूरी मानी जाती है। तो जल चढ़ाने के बाद और तुलसी में दीपक जलाने के बाद परिक्रमा अवश्य करनी चाहिए। दोस्तों, अगर आप पैसे से परेशान हैं, धन आने का नाम नहीं ले रहा है या फिर धन आता है और घर में टिकता नहीं है, किसी भी कारण पैसा बाहर चला जाता है, तो आप ऐसा करें कि किसी भी पंचमी तिथि को गन्ने के जूस तुलसी माता में जरूर अर्पित करें। यदि आप ऐसा कर लेते हैं इस उपाय को, तो आपके घर में रुपए पैसे की कभी भी कमी नहीं होगी और धीरे धीरे आपकी आर्थिक स्थिति सुधरने लगेगी और माता लक्ष्मी की कृपा बनने लगेगा। तो दोस्तों, अगर आप पंचमी तिथि के दिन गन्ने के जूस अर्पित नहीं कर पाते हैं तो किसी भी गुरुवार के दिन आप शुरू कर दें। 5 या 7 गुरुवार करेंगे, इससे आपको बहुत ज़्यादा लाभ होगा। गन्ने के जूस को बहुत ही पवित्र माना जाता है और माता तुलसी और श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी को गन्ने के जूस अति प्रिय है। दोस्तों, हमारी जानकारी आप सबको कैसी लगी? यदि अच्छी लगती है तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। एक नई जानकारी के साथ फिर मिलूंगी। हर हर महादेव।